हैं हाउ टू चेक रिस्पॉन्स। ठीक हो शोल्डर पे टैप करके वो देखना है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो चेस्ट कंप्रेशंस करने हैं। ये चेस्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो मिडिल ऑफ चेस्ट पे स्टार्ट करना है, या आप स्टर्नम देख सकते हो, या फिर हमें निप्पल आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरसेक्शन ऑफ द निप्पल पॉइंट मिड ऑल्सो। ठीक है, हम एक केस सिनेरियो लेके पूरा परफॉर्म करते हैं जैसे सर ने हमें थियोरेटिकल पढ़ाया था। ठीक है, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड कोलैप्स हो गई सडनली रोड साइड में, तो सर ने हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया है, सीन सेफ्टी। ठीक है, तो रोड के मिड में है तो हमें साइड में लेके आना है। ठीक है, हमें अपनी भी सेफ्टी देखनी है एज वेल एज पेशेंट की भी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉल फॉर द हेल्प और शाउट फॉर द हेल्प, क्योंकि आसपास वालों को हम बुलाएंगे ना तभी तो एक दो लोग इकट्ठे होते हैं ना, क्या हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरा असेस फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट की वेदर ही इज रिस्पॉन्सिव और नॉट। ठीक है, उसके बाद हमें कैसे पता करना है रिस्पॉन्स के लिए, तो हमें शोल्डर पे टैप करना है। अब भैया आप ठीक हो, ऐसे ही बोलेंगे हम ना नॉर्मली, भैया आप ठीक हो। ठीक है, एक दो बार हमें मैक्सिमम 3 बार हमें टैप करके देख लेना। ठीक है, अगर ये रिस्पॉन्स करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, अगर नहीं कर रहे हैं, सपोज अब ये क्या है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है पेशेंट, ले पर्सन तो कैरोटिड पल्स नहीं चेक कर पाएगा, या हेल्थ केयर पर्सन भी है वो भी मुश्किल है, बट अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो वो ट्राई कर सकता है, बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड। हमें 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। कैसे पता चलेगा 10 सेकेंड हो गए कि नहीं, मतलब अपनी ब्रीथ से भी थोड़ा कर सकते हैं ना, 10 बार सांस लेते हैं तो उसी हिसाब से। तो हमें कैरोटिड पल्स कहाँ पे चेक करना है, ट्रेकिया के, सर ने बोला ये जो ग्रूव होता है लिटरली हम वहाँ पे अपने अपने में भी कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली जैसे हम, तो हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता चल गया पेशेंट फुल्ली अनरिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली स्टार्ट करना है चेस्ट कंप्रेशन। इससे पहले दूसरे वाले बंदे को बोलना है कि एक्टिवेट करना है इमरजेंसी की। ठीक है, उसको हमें फोन करके वो दूसरा बंदा क्या क्या चीजें बताएगा, लोकेशन बताना जरूरी है कि हम कहाँ हैं, नहीं तो वो ढूंढते ही रह जाएंगे कि हम इस दुकान के आसपास हैं, इस एरिया में हैं, जल्दी आ जाओ। ठीक है, और वो आ जाएंगे। ठीक, वो आएंगे, उसके बाद हमें उससे पहले क्या क्या करना है, कंप्रेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर 2 रेस्क्यूअर है या 1 रेस्क्यूअर है, हमें 30:2 मेंटेन करना है। चिल्ड्रेन है, इन्फेंट है, उसका अलग होता है। एडल्ट के केस में हमें क्या करना है, 30:2, ये लर्न ही करना है। 30 कंप्रेशन, 2 वेंटिलेशन। ठीक है, अब चेस्ट कंप्रेशन का क्वालिटी, इफेक्टिव क्वालिटी सीपीआर किसको बोलते हैं, उसके लिए भी सर ने 4-5 पॉइंट बताया हमें। क्या क्या होना चाहिए, रेट शुड बी 100 to 120 पर मिनट, और पुश हार्ड एंड फास्ट सबसे मेन, और डेप्थ कितना होना चाहिए, 5 to 6 सेंटीमीटर, और मिनिमम इंटरप्शन होना चाहिए, और मैक्सिमम मतलब रिकॉइल भी होना चाहिए। तभी सर ने बताया था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तभी ब्लड फ्लो होगा हमारे ऑर्गन्स में। इधर इफेक्टिव सीपीआर नहीं है तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है सर, अभी ले पर्सन होगा तो वहाँ पे मतलब कुछ एम्बू वगैरह होगा नहीं, तो ब्रीदिंग का कैसे मेंटेन करेगा, माउथ टू माउथ करेगा, सिंपल। अब माउथ का भी हमें देखना, अगर कोई फॉरेन मतलब डेंचर वगैरह है तो वो हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा। अदरवाइज सिक्रीशंस वगैरह होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई माउथ टू माउथ देना पसंद करेगा, कोई भी नहीं कर। आजकल तो ऐसे भी कोविड सिनेरियो है, कोई भी, तो हमें इस पे ब्रीद का इतना वो नहीं करना। हमें अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो हमें कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन ही करना है। नहीं तो सर ने बताया कुछ रोल बना के पेपर वगैरह है उससे हम कर सकते हैं। तो फिर हम हाउ टू मेंटेन एयरवे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे। उसके लिए हेड टिल्ट कैसे करना है, हेड टिल्ट अगर ट्रॉमा पेशेंट नहीं है तो ही करना है। ट्रॉमा पेशेंट में हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करना, उसमें जॉ थ्रस्ट करना है। हाँ, उसमें जस्ट जॉ थ्रस्ट करना है। ये हेड टिल्ट किया मैंने, थोड़ा सा हेड एक्सटेंड किया। चिन लिफ्ट ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा टंग फॉल नहीं होगा, जिससे कि पेशेंट का एयरवे पेटेंट रहेगा। अगर पेशेंट ब्रीथ कर पा रहा है तो ब्रीथ करेगा। ठीक है, तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके ऐसे एयरवे करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एडवांस्ड एयरवे ये लेरिंगोस्कोप ट्यूब है नहीं, हम रोड किनारे हैं तो हमारे पास नहीं है। जस्ट हम यही करके एयरवे मेंटेन कर सकते हैं। ये हेड टिल्ट, ये चिन लिफ्ट। जॉ थ्रस्ट क्या होता है, जॉ थ्रस्ट में एंगल ऑफ मैंडिबल पे ये रख करके ऐसे जॉ को उठाते हैं, दैट इज जॉ थ्रस्ट।
वो हमारा किस में एडवाइस है, या तो हैवी चिन है तो भी एडवाइस है, या ट्रॉमा विक्टिम है तो भी एडवाइस है। उसमें ये हेड टिल्ट एडवाइस नहीं, क्योंकि हमारा ठीक है। अभी चलो हमारे पास तो एम्बू है, वो एक अलग सिनेरियो की नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास है तो हम एक साइकिल कर लेते हैं। 30 वेंटिलेशन 30 कंप्रेशन मैं कर दूँ, 2 सर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम सीपीआई देते हैं तो पेशेंट फर्म होना चाहिए ना, क्योंकि अगर रोड साइड तो रोड पे तो वो रहेगा, फर्म ही रहेगा। अगर हॉस्पिटल वगैरह में भी मतलब एयर मैट्रेस वगैरह पे करने में दिक्कत होती है तो बोर्ड लगा देते हैं ना एक, ताकि इफेक्टिव सीपीआर हो। तो मैं अभी थोड़ा सा इस पे पैर रखिए। अब इसका सर ने पोजीशन क्या बताया था कि जो हील ऑफ पाम है वो कहाँ होना चाहिए, ये निपल के जो ऐसे पहचान कर सकते हैं हम आराम से, है ना, या लोअर थर्ड ऑफ द स्टंट पे ना, लोअर हाफ, हील ऑफ वन पाम, ठीक है। फिर दूसरा क्या करना है, इंटरलेस करना है ना, लॉक करना है। और फिर तुम्हारा ये शोल्डर, एल्बो और रिस्ट वाला जॉइंट सब स्ट्रेट होना चाहिए और कंप्रेशन स्टार्ट करना है। तो अभी मैं 30 करूंगी सर, 2 वेंटिलेशन करेंगे, ठीक है। ये किया हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, ठीक है। ये किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये आप 101 102 करके कर सकते हो, ठीक है। तो इजी रहेगा कि उतने में डिलीवर हो। हमारा वो कंटिन्यूएशन में चला। फिर अब ये क्या हुआ, 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन कर दिया। अब ऐसे आप कंटिन्यू करते रहेंगे। सर इसको एम्बू को पकड़ना कैसे है? हाँ ये बता दो, सी और ई होगा क्या? अभी इसमें हो नहीं रहा। ये क्या एम्बू कैसे पकड़ना? मतलब इसको ये सी और ई टेक्निक बताओ। अच्छा देखो, ये होता है, ये स्मॉल फिंगर यहाँ रखते हैं, देन 3 फिंगर्स को यहाँ रखना है, ये यहाँ तक आता है, देन इससे हमें ऐसे सी बनाना है, ये 2 फिंगर से। ये देखो ये पोर्शन सी ये और सी ये आएगा, वाला हमारा ई बना, ठीक है। ठीक है। ये 3 फिंगर से धराएंगी, ये इधर आएगी एंगल ऑफ मैंडिबल के पास, ये 2 बीच में, एक ये इधर आएगी और ये सी बनेगा। इससे ऐसे करेंगे, इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे अप लेफ्ट थोड़ा सा चिन लेफ्ट करना है, अभी कर लेना आप सारे के करके, ठीक है। तो जो मैडम ने बताया वही है। तो 30 साइकिल ऐसे हम 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, ऐसे हमारी 5 साइकिल होती है, मतलब वो ऑलमोस्ट 120 से ज्यादा हो जाती है ना 2 मिनट्स में। अब 2 रेस्क्यूअर है, ऑब्वियसली एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगता है ना, तो वो क्या करना है, स्विच कर लेते हैं। 5 साइकिल होने के बाद स्विच, और उसी टाइम पे जब स्विच कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे हमें असिस्ट करना है दोबारा से पल्स। अब इन केस पल्स आ गई है, ब्रीदिंग नहीं है, तो क्या करना है, कंप्रेशन स्टार्ट करना है या नहीं करना है। आपके पास पल्स आ गया, आपने एक साइकिल पूरी कर ली है ना, पल्स अगर आ गई है तो फिर बाद में फिर ब्रीदिंग करनी है, कंप्रेशन। हाँ, अगर पल्स आ गई है आपको, मतलब तो सर्कुलेशन मेंटेन करना, हमें टैब मेंटेन करना है, CAB। पल्स आ गया है यानी कि हमें अब कंप्रेशन रोक देना है, ब्रीदिंग ही मेंटेन करना है, एयरवे मेंटेन करना है, ठीक है। इन केस आपने पूरी साइकिल भी कर ली और अभी भी पल्स नहीं है, ब्रीदिंग मतलब थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है, अभी भी गैस्पिंग कर रहा है पेशेंट, तब भी हमें कंटिन्यू चेस्ट करना है, ठीक है। अब इतना करते करते आपकी एक्टिवेट इमरजेंसी एम्बुलेंस आ चुका है, वहां पे उसके पास AED वगैरह अगर होता है, DFAB होता है, तो हमें पैडल की पोजीशन क्या क्या बताइए सर ने अटैच करने की। ये है हमारा AED ना, हाँ, है। ये पैड अटैच करना, क्या पोजीशन है अटैच करने का, राइट मिड क्लेविकल, हाँ, अपर चेस्ट पे है ना, और एक अपेक्स पे है ना, ठीक है। अब जैसे ही आप नहीं हमारा अपेक्स थोड़ा इधर ही पे आएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप ये पैडल अटैच करोगे, ये कभी कभी सर ने बोला ना खोलोगे तब भी ऑन हो, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे, स्टेशन वगैरह पे ना, कि खोलते ही AED है ना अपने आप ही ऑन हो जाता है। अब इसमें खोलने पे नहीं हो रहा है तो ऑन ऑफ का बटन है, ऑन दबाएंगे ना तो ये लाइट जलने लगेगी। ये खराब है अभी, ठीक है। तो ये पैड आप लगा दोगे
तो ये है ना रिदम डिटेक्ट कर लेगा वेदर इट इज शॉकेबल और नॉट शॉकेबल। कौन सी शॉकेबल रिदम होती है? VF और VT होती है, ठीक है। जैसे ही ये बताएगा शॉकेबल, शॉक डिलीवर करना है, स्टैंड क्लियर, रिटर्न आ जाता है क्या शॉक? वो अपने आप बोलता है। बोलता बोलता रहेगा है। एनालाइज रिदम, रिदम इज करेगा, शॉकेबल, एनालाइज करेगा, खुद ही बताएगा। ठीक है। शॉकेबल रिदम होगा, करंट डिलीवर होने वाला है, इसका मतलब क्या करना है? स्टैंड क्लियर होना है, ओके कर देना है, ठीक है। शॉक डिलीवर्ड हो जाएगा। अपन कुछ नहीं करना। हाँ, नहीं, आपको कुछ नहीं ऑटोमेटेड है, Automated। एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, ताकि वो ले पर्सन भी कर सकता है। हमारे यहाँ मैनुअल वाले हैं, चार्ज कर लो। करना। मैनुअल भी आता है, वो डिफिब्रिलेटर होता है। That is- वो Defibrillator defibrillator होता है। ये वो ऑटोमेटेड है, ये हाँ, automated ये है। ले पर्सन भी कर सकता है, कुछ नहीं करना, इसमें बस लगाना है, अपने आप ये सब कुछ कर आपके देगा। उधर एयरपोर्ट और उसमें एयरपोर्ट होता है, स्टेशन वगैरह पे सब रखे वहाँ पर होते हैं। अवेलेबल होता है ये। दैट इज नॉट VT और VF, हाँ, शॉक डिलीवर कर देगा। उसके बाद हमें ये ये खुद ही remove- बताएगा स्टार्ट CPR, तो हाँ। आपको खुद ही से स्टार्ट कर देना फिर है। डिलीवर होने के बाद हमें कंटिन्यू क्या करना है? चेस्ट कंप्रेशन दोबारा से स्टार्ट कर देना है, वेट नहीं करना है। ये लगे रहने दे ये डिस्कनेक्ट कर सकते हैं क्या सर? हाँ, नहीं, लगे रहने देते हैं। लगे तो वो रहने फिर से देते हैं, क्योंकि analyze दोबारा करेगा। एनालाइज करेगा ना, क्योंकि वो हमें करंट का दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वायर को कहाँ लगाना है? वो इसमें लगेगा ना। इसमें। अच्छा, इधर जगह है। क्योंकि वो पहले ही कमांड देता है कि शॉक डिलीवर होने वाला है, क्लियर हो जाओ, ठीक है। एक तो इसको यहाँ पर, हाँ, ठीक है, और दूसरा वाला। ये तो यहाँ बस अटैच हो गया। अच्छा, एक ही है, वो दूसरा है। अच्छा, हाँ, वो अलग बच्चों है, का है। बच्चों के पैड है, बच्चों